अब किरचॉफ सेकंड लॉ, और इसको हमने सेकंड लॉ दिया था नाम लूप रूल। तो लूप रूल के बारे में हम आपको बता चुके हैं। अब इसमें क्या है, कह रहे हैं अराउंड एनी क्लोज्ड लूप ऑफ ए नेटवर्क एल्जेब्रिक सम ऑफ चेंज इन पोटेंशियल मस्ट बी जीरो। कहना मतलब यह है कि किसी भी क्लोज लूप में जो है नेटवर्क का एल्जेब्रिक सम किसका, चेंज इन पोटेंशियल मस्ट बी जीरो। जो एल्जेब्रिक सम है चेंज इन पोटेंशियल का वो क्या होना चाहिए, मस्ट बी जीरो होना चाहिए। कहना मतलब यह है इसमें जो है पोटेंशियल जो है वो बिल्कुल एक सा रहेगा, इसमें पोटेंशियल बिल्कुल चेंज नहीं होगा। या इसको हम सेकेंड फॉर्म में कह सकते हैं, द एल्जेब्रिक सम ऑफ द EMF इन एनी लूप ऑफ ए सर्किट इज इक्वल टू द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस इन इट। कहने का मतलब यह है जो एल्जेब्रिक सम होगा किसका, EMF का, इन एनी लूप किसी भी लूप में, किसी भी सर्किट में, और किसी भी सर्किट में, और सर्किट के अंदर का जो पार्ट होता है उसे हम क्या बोलते हैं, लूप बोलते हैं। तो एल्जेब्रिक सम ऑफ द EMF, किसका, EMF का एल्जेब्रिक सम एनी लूप ऑफ ए सर्किट, यानी किसी भी लूप के पार्ट का, यानी लूप का, इज इक्वल टू द सम ऑफ द प्रोडक्ट, यानी वो जो है किसके इक्वल होगा, वो जो है I इंटू आर के प्रोडक्ट के इक्वल हो जाएगा। मैथमेटिकली आप कह सकते हैं सिग्मा डेल V इज इक्वल टू जीरो, या इसको कह सकते हैं और समेसन E इज इक्वल समेसन I इंटू आर। अब हम इसको जो है मैथमेटिकली प्रूव करेंगे। तो मैथमेटिकल प्रूफ में हमने एक चीज़ ये जो है सर्किट बनाया है, सर्किट जो है ABDCE और F, तो ये हमने जो है यहाँ पे सर्किट बना दिया है। और सर्किट में हमने यहाँ पे जो है दो क्लोज लूप लिए हैं। एक तो आपका क्लोज लूप है ABEFA, सेकंड लूप आपका है FEDCF। ये आपके दो लूप हो गए। दो लूप में इसमें हम सबसे पहले हम क्या देखते हैं, सबसे पहले इसमें हम ये देखते हैं चेंज इन डायरेक्शन। तो अभी हम इसमें बताएंगे कि आपको जो है I इंटू आर का प्रोडक्ट जो है उसका साइन कैसा होना चाहिए, और कौन सा साइन जो होता है वो कैसा होता है। अब यहाँ पे हम EMF की बात भी करेंगे, EMF को हम प्लस कब लेते हैं और माइनस कब लेते हैं। अब सबसे पहले हमने यहाँ लिख रखा है साइन कन्वेंशन ऑफ अप्लाइंग लूप रूल। जो साइन कन्वेंशन है अप्लाई किसके, लूप रूल में जो अप्लाई होते हैं उसमें कह रहे हैं बी टेक डायरेक्शन क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज एज द डायरेक्शन ऑफ द ट्रांसमिशन। मतलब जो है सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट जिस डायरेक्शन में फ्लो हो रही होती है, चाहे वो एंटी क्लॉकवाइज होती है या क्लॉकवाइज होती है, सबसे पहले हम जो है उस डायरेक्शन को देखते हैं सबसे पहले आप। और उसके बाद में आपका आता है, कह रहे हैं इफ द डायरेक्शन ऑफ द ट्रेवल इज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। आप इसमें देख रहे हैं कि जो आपका साइन है नेगेटिव टू पॉजिटिव है, नेगेटिव टू पॉजिटिव ये हमने दे दिया है, नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो इसमें हम जो है बी जो हमारा EMF जो होगा वो उसको हम प्लस में लेंगे। सेकंड है अगर आपका जो है माइनस से प्लस की ओर है तो इसमें जो है आपका जो पोटेंशियल जो होगा, इसका EMF जो होगा, इसको हम नेगेटिव लेंगे यहाँ पे जो है। अब आप देख रहे हैं कि अगर हमारा जो रेजिस्टेंस है और आपकी करंट है वो सेम डायरेक्शन में फ्लो हो रही है, तो I इंटू आर का जो साइन है वो प्लस का आएगा, और अगर अपोजिट डायरेक्शन है तो IR जो होगा वो काय का आएगा, माइनस का आएगा। तो हमने यहाँ पे जो है हर चीज़ क्लियर कर दी है कि कौन सा साइन EMF और I इंटू आर का प्रोडक्ट जो है कब हम पॉजिटिव लेते हैं और कब हम नेगेटिव लेते हैं। तो हमने यहाँ पे दे रखा है, करें लेट अस कंसीडर ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ R1 R2 एंड EMF ऑफ द सर्किट E1 एंड E2 एंड द करेंट I1 एंड I2 आर फ्लोइंग इन द सर्किट। इसमें हमने जो रेजिस्टेंस यूज़ किए हैं R1 R2 यूज़ किए हैं, और इसमें जो है EMF लिए हैं E1 एंड E2 लिए हैं, और इस सर्किट के अंदर 2 इलेक्ट्रिक करंट यूज़ हो रही है I1 एंड I2। तो हमने फर्स्ट लूप के लिए, फर्स्ट लूप आपकी कौन सी हो गई, ABEFA। तो यहाँ पे जो है किसका हमने एल्जेब्रिक सम निकालेंगे, किसका, करंट का और रेजिस्टेंस का। तो आप देख रहे हैं IR1 यहाँ पे जो है चेंज हो रही है, यहाँ पे जो डायरेक्शन चेंज हो रही है तो यहाँ पे आएगा माइनस,
I2 R2, ये आपका किसका सम आ गया, करंट का रेजिस्टेंस का। अब हम यहाँ देखेंगे EMF का देखेंगे तो E1 और ये डायरेक्शन कैसी हो रही है, उल्टी हो रही है, तो इसलिए यहाँ माइनस आएगा E1 माइनस E2। अब दोनों को हम इक्वल रख देंगे किरचॉफ लूप रूल से, I1 R1 माइनस I2 R2 इज इक्वल E1 माइनस E2। तो ये हमने जो है अब हम जो है सेकंड क्लोज लूप के लिए देखेंगे। सेकंड क्लोज लूप आपकी है EDCFA। तो यहाँ पे जो है E2 हमारा सिंगल ही है, तो इसलिए यहाँ पे प्लस माइनस कुछ नहीं होगा। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो है करंट हमारी एक ही डायरेक्शन में फ्लो हो रही है, I2 R2 हो जाएगा प्लस I1 प्लस I2, क्योंकि जो है पॉइंट ई पर ये जंक्शन पॉइंट मान लेंगे तो यहाँ पर जो है I1 और I2 दोनों करंट इकट्ठी हो जाएंगी, तो इसलिए I1 प्लस I2 इंटू R3, क्योंकि यहाँ रेजिस्टेंस कितना है, R3 है। कहना सेकेंड लॉ इज आल्सो नोन एज किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। यहाँ पर जो है हम इसको क्या बोलते हैं, इसको हम जो है वोल्टेज लॉ भी बोलते हैं। अब हम बात करते हैं, अगला पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका प्रैक्टिकल भी आप करेंगे, पोटेंशियल मीटर। पोटेंशियल मीटर के बारे में जो है, और ये होता क्या है और इसको हम यूज कहाँ करते हैं। इसको हम जो है पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए जो है पोटेंशियल मीटर का हम यूज करते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस या अननोन EMF, किसी भी सर्किट का अगर हमें अननोन EMF निकालना है या पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो हम पोटेंशियल मीटर का यूज करेंगे। ए पोटेंशियल मीटर इज ए डिवाइस यूज टू मेजर आर अननोन EMF और पोटेंशियल डिफरेंस। अब इसका प्रिंसिपल क्या कहता है, प्रिंसिपल ये कहता है द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर इज व्हेन ए कांस्टेंट करंट through a wire of uniform section area and the composition, the potential drop across the any length of wire is directly proportional to the length। तो इसमें आप देख सकते हैं कि इसका प्रिंसिपल क्या है। इसका प्रिंसिपल ये है कि जब हम किसी भी वायर में, किसी भी यूनिफॉर्म वायर में, यूनिफॉर्म सेक्शन में के एरिया में जो है किसी भी वायर से क्या करते हैं, एक कांस्टेंट करंट को इसमें क्या करते हैं, फ्लो कराते हैं, तो जो है तो उसके जो है जो आपका क्रॉस सेक्शन का एरिया जो होता है उसके एंड पर क्या होता है, पोटेंशियल ड्रॉप होता है। और पोटेंशियल ड्रॉप जो होता है का वायर जो होता है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, वो उसके लेंथ के प्रोपोर्शनल हो जाता है। यहाँ पे हमने जो है इसको मैथमेटिकली लिया है, इफ बी कनेक्टेड ए वोल्ट मीटर बिटवीन द एंड ए एंड द जॉकी। हम इसको जो है पोटेंशियल मीटर को हम क्या कर रहे हैं, वोल्ट मीटर को हम ए और जो जॉकी के बीच कनेक्ट करते हैं। द रोड्स द पोटेंशियल डिफरेंस V across the length L of the wire। तो आप यहाँ देख सकते हैं V इज इक्वल टू IR होता है, और यहाँ रेजिस्टेंस निकालेंगे R इज इक्वल टू रो इंटू L अपॉन A। यहाँ पे R की वैल्यू हमने पुट कर दी, तो V इज इक्वल टू I इंटू रो इंटू L अपॉन A। अब इसमें हम देख रहे हैं कहना फॉर ए वायर ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एंड यूनिफॉर्म कंपोजिशन रेजिस्टिविटी रो एंड द एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन A आर कॉन्स्टेंट। कहना व्हेन I इज स्टडी करंट फ्लो थ्रू ए वायर। तो यहाँ पे हमने जो है देख रहे हैं I इंटू रो अपॉन ए, ये क्या हो जाएंगे, कांस्टेंट हो जाएंगे। और कांस्टेंट को हमने यहाँ जो है K दिया है, K यहाँ पे क्या है, K यहाँ पे कांस्टेंट है जिसको हम बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो यहाँ पे जो है I इंटू रो अपॉन ए के प्लेस में हम क्या लगाएंगे, K लगाएंगे। तो B इज इक्वल टू K इंटू L, तो K तो कांस्टेंट है, तो B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल L हो जाएगा। तो क्या है ये, दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियल मीटर। तो अभी हमने यहाँ क्या बताया था आपको, पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट की आपको डेफिनेशन बता दे रहे हैं। पोटेंशियल ग्रेडियंट कह रहे हैं द पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ ऑफ द पोटेंशियल मीटर वायर इज नोन एज पोटेंशियल ग्रेडियंट। कह रहे हैं इट इज गिवन बाई, तो K इज इक्वल टू B अपॉन L। अब आपको क्या निकालनी है, इसकी SI यूनिट निकालनी है। तो B की क्या हो जाएगी, वोल्ट, L की क्या हो जाएगी, मीटर। तो इसकी SI यूनिट जो होगी वोल्ट पर मीटर, और प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ K क्या हो जाएगी, वोल्ट पर सेंटीमीटर।